लोहाघाट में एसपी अजय गणपति के निर्देशों पर पुलिस तेज गति से चलने वाले बाइकर्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। नगर के मीना बाजार और स्टेशन बाजार में विशेष अभियान चलाकर बिना हेलमेट और 3 सवारी समेत अन्य नियमों के उल्लंघन पर युवकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत 7 बाइक और स्कूटी सीज की गई। साथ ही 2 युवाओं का चालान भी किया गया। बता दें कि इस अभियान में अभी तक 16 दोपहिया वाहनों को सीज किया गया है। जो स्कूल टाइम में बच्चे निकलते हैं तो कुछ मंचूले टाइप के हैं, कुछ स्पीड ड्राइविंग करते हैं, कुछ बिना हेलमेट है, जिनके कारण उनका जीवन तो भय में रहता है, उसके अलावा अपने साथ दूसरों का जीवन भय भी डालते हैं। इसमें हमने अभियान चला रखा है और ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है। आज कल से लेकर अब तक 12-13 गाड़ियाँ सीज कर दी हैं और ये कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा। चलिए, इसी अभियान पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से अभियान चल रहा है, कई गाड़ियों को सीज भी किया गया, चालान भी काटे गए हैं, तो ऐसे में पुलिस का और क्या कुछ कहना है? और जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा था कि चाहे बाइकर्स हों, 2 पहिया वाहन चालक हैं, वो बिल्कुल नियमों की अनदेखी कर रहे थे, तो इसके बाद किस तरीके से लोगों में जागरूकता आती हुई दिखाई दे रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो चंपावत जिले का लोहाघाट नगर है, तो वहाँ जो बाइकर्स हैं, मनचले हैं और नाबालिग हैं, तो उनके द्वारा सरेआम जो यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ी तेज गति से जो अपनी बाइकों को सड़कों पर दौड़ाया जा रहा था। इन लोगों के द्वारा कई लोगों को घायल भी जो किया जा चुका है, तथा जो स्कूल टाइम में आती जाती छात्राओं से छेड़खानी की घटनाएं भी जो बढ़ गई थी, तो जिसका लोगों ने जो एसपी चंपावत अजय गणपति से शिकायत की कि इन बाइकर्सों पर लगाम लगाया जाए, तो एसपी चंपावत ने जो इसमें तत्काल संज्ञान लिया और जो एसओ हैं लोहाघाट, उनको निर्देशित किया अशोक कुमार सिंह को तुरंत इन बाइकर्सों पर लगाम लगाया जाए। तो जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई है और लगातार ये अभियान चल रहा है। एसएचओ के मुताबिक जो 16 जो बाइकें हैं वो सीज कर दी गई है और अभियान लगातार जारी। इससे जो है फिलहाल लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लोगों का कहना है एसपी चंपावत से कि अभियान को जो है लगातार जारी किया जाए। जी बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी है ताकि घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, जानकारी के लिए आपका। उधर थराली के ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हॉट मिक्स प्लांट का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है, जहां मानकों का उल्लंघन करते हुए बीते 3-4 दिनों से रात के अंधेरे में काम किया जा रहा है। बता दें कि इस हॉट मिक्स प्लांट से निकलने वाला गहरा काला धुआं वादियों में जहर घोलने का काम कर रहा है। वहीं मामले की सूचना पर कुछ ग्रामीणों ने हॉट मिक्स प्लांट के संचालन का वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद जिला खनन अधिकारी नाजिया हसन ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। चलिए, अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, जिस तरीके से यहाँ पर हॉट मिक्स प्लांट का विरोध किया जा रहा है, आखिर किस तरीके की अनियमितताएं हैं और ग्रामीणों का क्या कुछ यहाँ पर आरोप लगाया है और अधिकारियों का क्या कहना है? बिल्कुल रवि, आपको बताना चाहूंगा कि ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुनला स्थित जो हॉट मिक्स प्लांट है वो पूरी तरह अवैध तरीके से यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, क्योंकि दिन के उजाले के बजाय इसका संचालन पूरी तरह रात के अंधेरे में किया जा रहा है। और जो हॉट मिक्स प्लांट नीति है उसका साफ तौर पे खुला उल्लंघन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से रात के अंधेरे में इसका संचालन किया जा रहा है और ग्रामीणों ने इसका विरोध यहाँ पे किया है। हालांकि इसकी सूचना जैसे ही खान अधिकारी के पास पहुंची, उन्होंने कहा है कि संज्ञान लेते हुए इस पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल मोहन, आप नजर बना रखें। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। परेड ग्राउंड देहरादून स्थित बहुउद्देशीय हॉल में आज से शुरू हुई उत्तराखंड स्टेट टेबल टेनिस प्रतियोगिता में चमोली के 36 टेबल टेनिस खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें से करीब 29 टेबल टेनिस प्लेयर ज्योतिर्मठ के टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षु इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के मुख्य कोच विजय कुमार ने बताया कि पहले दिन बालिका और बालक अंडर 11 और 13 कैटेगरी के मैच खेले जा रहे हैं, जिसमें से अंडर 11 कैटेगरी में चमोली की ओर से खेल रहे ज्योतिर्मठ टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के स्टार खिलाड़ी अंकित और शार्दुल मैच जीतकर अंतिम 16 में जगह बना चुके हैं। उन्होंने बताया कि यह राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 13 नवंबर तक चलेगी।
उधर अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ का समापन हो गया। युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल देहरादून के तत्वाधान में राजकीय इंटर कॉलेज देवायल के खेल मैदान में महाकुंभ का समापन हुआ है। वहीं अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 20 में दूसरे दिन कबड्डी और खो खो की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिसमें अंडर 17 बालिका में खो खो न्याय पंचायत देवायल ने बाजी मारी, जबकि अंडर 14 बालक कबड्डी में न्याय पंचायत चमकना प्रथम रहा और बालिका वर्ग न्याय पंचायत भौनखाल प्रथम रहा। इस कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी के रूप में खजान तिवारी और पवन कुमार ने अपना सहयोग प्रदान किया। करने का कष्ट करेंगे सभी हमारे निर्णायक। हरिद्वार में 11 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशेष दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर डीएम कमेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि शाम 5 बजे हर की पैड़ी पर 500 ड्रोन का भव्य और आकर्षण शो प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद दीपोत्सव का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम और कई संगठनों के सहयोग से हरिद्वार के सभी प्रमुख घाटों पर दीप जलाए जाएंगे। वहीं डीएम ने शहरवासियों और श्रद्धालुओं से उत्सव में शामिल होने की अपील की। वो वाला जो है वो पार्ट तो दीप प्रज्वलन वाला जितना 11 तारीख को दीपोत्सव का एक बहुत ही बृहद प्रोग्राम हमारे हरिद्वार जनपद में मनाया जाएगा, जिसमें करीब 3 लाख से ऊपर दिए प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसमें कम से कम हरकी पैड़ी और इसके आसपास के करीब 52 घाटों में करीब 4000 स्कूली बच्चे और जनप्रतिनिधि और काफ़ी सारे लोग मिलाकर करीब 6 से 7 हजार आदमी यहाँ पर रहेगा। उसके बाद भजन संध्या का भी एक कार्यक्रम है, तो काफ़ी जो अरेंजमेंट्स हैं पुलिस के वो लगा दिए गए हैं। पूरे संपूर्ण क्षेत्र को 10 जोनों में हम लोगों ने बांटा है, जिसमें करीब हमारा 400 से 500 आदमी हमारा पुलिस का कर्मी रहेगा तैनात। और उसके साथ साथ हमारी हरकी पैड़ी पुलिस चौकी का भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, उसके लिए भी अरेंजमेंट्स हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। 11 तारीख को शाम को राज्य स्थापना दिवस समारोह के एक पार्ट के रूप में हम लोग गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग लगभग 3 लाख से अधिक दिए कुल 52 घाट जो हमारे हरिद्वार शहर के अंदर हैं, इन 52 घाटों पर जलाने जा रहे हैं। और इसमें एक भजन संध्या का भी कार्यक्रम है और ड्रोन शो का भी कार्यक्रम है और इसमें प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिभाग करेंगे। तो इस कार्यक्रम की तैयारियों के लिए ही आज ये बैठक हुई है और इसको हमने 9 जोन में बांटा है और 52 सेक्टर में बांटा हुआ है। तो सारे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ में, पुलिस ऑफिसर्स के साथ में और बाकी अन्य विभागों के संबंधित जो अधिकारी सबके साथ में आज बैठक की गई है, उसी की तैयारियों के लिए आज कार्यक्रम किया गया। हरिद्वार के रुड़की सिविल हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टरों की लापरवाही से मरीजों को निराशा हाथ लगी है। अस्पताल में आने वाले लोगों का कहना है कि इमरजेंसी वार्ड की महिला डॉक्टर अधिकतर ड्यूटी से गायब रहती हैं और जब आती भी हैं तो फोन में व्यस्त रहकर मरीजों को अनदेखा कर देती हैं। हरिद्वार के सीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लापरवाह डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला डॉक्टर का तो जो रवैया है बहुत खराब है। वो ये समझते हैं कि शायद जो है सरकारी नहीं है, ये तो प्राइवेट है। हर आदमी बैठा रहता है, मोबाइल देखता रहता है, उसके अलावा उनको कोई दिक्कत नहीं। एक बदौरा जी हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, वो होते हैं क्योंकि उनसे मेरा पुराना परिचय भी है, लेकिन वैसे सामान्य रूप से भी बहुत इससे मैं सुबह की ड्यूटी डॉक्टर वंदना की है। डॉक्टर वंदना यहाँ पर ड्यूटी पे बिल्कुल नहीं है। कौन है वंदना, मैं तो जानता नहीं। अभी महिला डॉक्टर है कोई महिला डॉक्टर नहीं। देखिए, इसकी जांच अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है और मैं इसमें सीएमएस से बात करूंगा, अपनी गोपनीय रूप से जांच कराऊंगा। यदि उसमें मुझे पाया जाता है तो जो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, तो निश्चित तौर पर जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है उसमें हमारे द्वारा लगातार इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, माननीय मंत्री जी के द्वारा भी दिया जाता है कि आप कम से कम व्यवहार अपना एक अच्छा रखिए मरीज के प्रति, क्योंकि मरीज कुछ सोच कर हमारे पास आया हुआ है। निश्चित तौर पर इस पर यदि कहीं ऐसा कोई मामला आता है उसमें उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस पर पौड़ी के कोट ब्लॉक स्थित बसंतपुर सरकारी अस्पताल के दरवाजे बंद नजर आए और जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो उन्हें अस्पताल के दरवाजे पर ताला लटका दिखाई दिया। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह ने बताया कि उक्त अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी अक्सर अपनी ड्यूटी से गायब रहते हैं, जिसकी शिकायत तो प्रशासन से कई बार कर चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने अभी तक इन लापरवाह डॉक्टरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की है। आज बहुत ही एक शर्मनाक जो वाक्य जो है हमारे
राजकीय प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है बसंतपुर में वहाँ हुआ है। और राज्य स्थापना के दिवस में जो कई हमारे जो गांव के निवासी थे जिनके कुछ मतलब स्वास्थ्य की गड़बड़ होने के कारण जब वो वहाँ पहुँचते हैं, बसंतपुर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, तो उन्हें वहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं मिलता है। और ये सिलसिला सिर्फ आज का नहीं है, ये सिलसिला पिछले 4-5 सालों से चलता आ रहा है, जबकि 6 कर्मचारी वहाँ सरकार की तरफ से दिए गए हैं, मगर हमेशा वो 2-2 के रोटेशन पे वहाँ पे चलते हैं। अगर वहाँ डॉक्टर होगा तो वहाँ स्वीपर नहीं होगा, स्वीपर होगा तो डॉक्टर नहीं होगा, इस तरीके से रोटेशन वहाँ चलता है। और अभी मैं सूचना ये भी प्राप्त हुई है कि कुछ दिन पहले भी इसमें जो है एक कंप्लेंट की गई थी। 4-5 तारीख का भी एक वाक्य है कि उसमें एक बार पहले भी ये जो है ये काम हो चुका था कि पेशेंट वहां पे गए मगर डॉक्टर की वहां पे कोई उपस्थिति नहीं थी, कोई वहां पे फार्मासिस्ट नहीं था। जो फार्मासिस्ट आज आ भी रहे हैं वो एक साल बाद आ रहे हैं, जो वहां के क्षेत्रीय निवासी थे वो निवासी आज की डेट में उन्हें पूछ रहे हैं कि आप कौन हो, क्योंकि 1 साल जो है उनका कार्यकाल होने के बावजूद भी क्षेत्रीय जो जनता है उन्हें उनके बारे में पता भी नहीं है कि कौन है। तो इसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वक्त आपको सीधे महाराष्ट्र लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और यहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नाला सोपारा एवं बसई विधानसभा के इस संयुक्त चुनावी सभा में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई महेंद्र पटेल जी और नाला सुपारा के प्रत्याशी भाई राजन नायक जी, मुंबई बसई की उम्मीदवार बहन श्रीमती स्नेहा दुबे पंडित जी, हमारे महाराष्ट्र सरकार में पूर्व में राज्य मंत्री रहे, अनेक कार्यक्रमों का संचालन करने वाले श्री अमरजीत मिश्रा जी, मेरे साथ उत्तराखंड से आए हुए उत्तराखंड सरकार में श्री विनय रोहेला जी, उत्तराखंड प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भाई महेंद्र सिंह गुसाई जी, रघुवीर दास प्रभु जी, अभय कक्कड़ जी, उदय शेट्टी जी, विजेंद्र रोटेला जी, दीप कोश्यारी जी, निलेश तेंदुलकर जी, राजा राम जी एनसीपी से, ईश्वर जी आरपीआई से, सुरेश चौधरी जी शिवसेना से, हेमंत मात्रे जी संगठन मंत्री थाने विभाग एवं मंच पर आसीन हमारे सभी प्रमुख पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी नेतागण और बड़ी संख्या में इस सभा में यहाँ पर पधारे हमारे उत्तराखंड के सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे सभी उपस्थित, मेरी माताएं, मेरी बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आज इस सभा में नाला सोपारा और बसई विधानसभा से आए हुए सभी उत्तराखंडी भाई बहनों का जो बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबने मेरा स्वागत किया, मेरी बहनों ने मुझे तिलक लगाया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों का प्रेम, उत्साह और स्नेह देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आज एक किसी चुनावी सभा में नहीं आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में आया हूँ, अपने घर में आया हूँ। और हमारे यहाँ की जो पहाड़ की संस्कृति है, हमारा व्यवहार है, संस्कार है, उसमें एक अपनत्व की भावना होती है और वही भावना हम सब लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। आज मैं प्रातःकाल हवाई अड्डे पर उतरा, वहीं से हमारी बहनों ने वहां पर तिलक लगाया, मेरा स्वागत किया, अपने पारंपरिक परिधानों में आकर निश्चित रूप से मेरी ऊर्जा को बढ़ाने का काम किया। मेरे अंदर एक नई शक्ति आप सबने नई शक्ति देने का काम किया है। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, देखिए बहन जी,
कितनी बड़ी संख्या में सब के सब जो है हमारा सब परिधान करके आई हैं। और ये तय मानिए बहन जी जो है कैंची धाम जाकर अपना आशीर्वाद लेकर आई हैं और कैंची धाम का, चारों धामों का, आदि कैलाश का, गंगा मैया का, यमुना मैया का सारा आशीर्वाद इन सब लोगों के साथ, और मैं तो यहाँ हुई हूँ तो आपको सब ही जो है मिल गया है। यहाँ आना मानी ये अपने आप में दो भूमि आ गई है और एक तय मामले विजय श्री सुनिश्चित है और इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा सौभाग्य कि आप सबके बीच में मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सबके बीच में पहुंचा हूं और आप सबसे आह्वान करने आया हूं। भाइयों बहनों, दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारे राजन नायक जी हैं और बहन स्नेहा दुबे जी हैं, उनके रही में आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं और ये आह्वान करने के लिए आया कि 20 नवंबर को आप सब लोगों ने, दोनों के ही चुनाव निशान कमल के फूल है और कमल के फूल वाले बटन को सबको घर घर तक पहुंचाना है। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप सब यहाँ आए तो एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप दोनों लोगों से। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि नाला सतपुरा विधानसभा और वसई विधानसभा में इस बार कमल खिलने वाला है और भारी मतों से विजय होने वाली है। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश इस तेजी से आगे बढ़ा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत की ताकत बढ़ी है, भारत की वैश्विक पहचान बढ़ी है। 2014 के बाद पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आज पूरी दुनिया भारत को एक अलग दृष्टि से देखती है। आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन रहा है, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है। भाइयों बहनों, हमने देखा कि पहले विकास किस धीमी गति से होता था या भ्रष्टाचार में पूरी तरह से सरकार जो है पूरी तरह से संलिप्त होती थी। कोई दिन ऐसा नहीं होता था 2014 से पहले कि किसी ने कोई भ्रष्टाचार का मामला, किसी घोटाले का मामला हमारे सामने ना आता हो। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई भ्रष्टाचार का मामला आया हो, कोई घोटाला आया हो। बम्बई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 11 ट्रेनें चलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम भी तेजी से चल रहा है। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार है, महायुति की सरकार, इसने अनेक योजनाएं चलाई हैं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, पीएमजीएसवाई के राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। उत्तराखंड में बरसात की वजह से कई जगहों पर सड़कें खराब हो जाती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग और एनएच ने प्रदेश के मुख्य मार्गों और ग्रामीण सड़कों के कार्य शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि 15 नवंबर से पहले प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। धामी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। खत्म हुई है। बरसात के बाद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो हमारे मुख्य मार्ग हैं वो गड्ढा मुक्त होंगे और निश्चित रूप से इस दिशा में पूरे प्रदेश भर में कार्य हो रहा है। और मैं मानता हूं कि क्योंकि प्रदेश में बरसात की वजह से हमारा उत्तराखंड प्रदेश क्योंकि आपदाग्रस्त भी यहाँ आपदाएँ बहुत प्रदेश में आती हैं, तो उससे बरसात में बहुत सारी सड़कें हमारी ख़राब हो जाती हैं, तो उनमें बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश में आपदा के कारण भी हर वर्ष होता है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है और निश्चित रूप से हमारे तमाम अधिकारीगण, हमारे चाहे वो लोक निर्माण विभाग के हों, चाहे एनएच के हों, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के हों, उनमें तमाम निविदा का कार्य पूरा करने के बाद गड्ढा मुक्त जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको निश्चित रूप से उसका पूरा करने का काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं क्योंकि जो हमारे मुख्य मार्ग हैं, मैं मानता हूं कि आज उनमें काम शुरू हो चुका है और जो हमारे ग्रामीण सड़क भी है और उनमें भी काम शुरू हो चुका है। तो एक एक करके क्योंकि लगभग बहुत सारी सड़कें हमारी इस बरसात के कारण, आपदा के कारण डैमेज हुई थी, तो उसमें थोड़ी सा समय लगता है। मेरा मानना है कि हम 15 नवंबर से पहले
पूरे जो हमारे उत्तराखंड में तमाम जो हमारे चाहे ग्रामीण सड़क हों, चाहे हमारे मुख्य मार्ग हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हों, उनको जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसको निश्चित रूप से पूरा करने का काम